पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नीमका थाना में शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इससे पूर्व रीगस के सारगोट बॉर्डर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद ही नीमका थाना के लिए रवाना हो गए। अशोक गहलोत ने झालावाड़ हादसे के मामले में कहा कि यह दुखद घटना है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि जितने भी स्कूल हैं, अस्पताल हैं और सभी भवन हैं, उन सब की ऑडिट करवानी चाहिए। जहां भी कमी हो उसके लिए शॉर्टकट प्रक्रिया अपनाते हुए उनको ठीक करने की कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मामले में कहा कि यह वह अलग ही खोपड़ी है, वह अलग तरीके से सोचते हैं, उन पर मैं कोई कमेंट नहीं करता हूं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर उनके कार्यकाल की योजनाओं को बंद करने और कमज़ोर करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हम सबसे देश की पुरानी पार्टी हैं, हम विपक्ष को विपक्ष की तरह देखते हैं, जबकि भाजपा विपक्ष को दुश्मन की तरह देखती है। में जो हादसा हुआ है, सरकार अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं कर पाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें तो तमाम प्रतिक्रियाएं हम लोग दे भी चुके हैं, क्योंकि वो दिल को जलाने वाला हादसा था। बच्चे चले गए दुनिया से, पूरे देश में नहीं बल्कि मैं दिल्ली में था, पूरे देश में उसकी चर्चा थी उस घटना की। प्रदेशवासियों को बहुत दुख हुआ। सरकार ने जो कहा हम लोग कार्रवाई करेंगे, पता नहीं क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब पूरे राजस्थान का हम मांग कर रहे थे कि कैसे हम जो बिल्डिंग सरकारी है, कम से कम, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, PSC, CSC, सब सेंटर, स्कूलें हो, प्राइमरी, मिडिल, जो भी है, सेकेंडरी, तमाम बिल्डिंगों का एक प्रकार से ऑडिट होना चाहिए, जिससे कि आपको पता लग सके हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तब तो आप स्कीम बना करके आप लागू कर सकते हो, आदेश जारी कर सकते हो, वर्क ऑर्डर दे सकते हो। वरना जो मुख्यमंत्री मीटिंग बुला लिए और आदेश दे दिए तो प्रशासनिक विभाग जो होंगे वो ढंग से टेम्पो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सर, टेंडर प्रक्रिया होती है, लंबा चौड़ा केस होता है। इनको कोई शॉर्टकट करना चाहिए कि बरसात की सीजन भी है। शिक्षा मंत्री का बयान आता है सर कि कोई घर का काम नहीं है, प्रोसीजर हुआ टाइम लगेगा, ऐसे में वो मालाएं पहन रहे, स्वागत करवा रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं? उनके बारे में कॉमेंट कभी करता ही नहीं। वो अलग खोपड़ी है प्रदेश की, अलग खोपड़ी के व्यक्तित्व है। शिक्षा मंत्री का सम्मान करना चाहिए सबको। तो जो वो क्या बोलते हैं, आज नहीं, मैं हमेशा देखता हूँ उनका बोलने का, उनका सोचने का, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो ये तो वो जाने, मुख्यमंत्री जाने। हमारा तो मानना ये कि ऐसी घटना दोबारा रिपीट नहीं हो, बस ये हमारा मानना है। तो बाकी सरकार जो जब से आई है, तहसील हमारी अनाउंसमेंट की हुई थी, सब सेंटर थे, LG ऑफिस थे, जिला ख़त्म कर दिए। ये तमाम जो फैसले कर रहे हैं ना, ये उनका उल्टा पड़ रहे हैं। अगला प्रस्ताव सर तहसील और उपखंड खत्म करने पे, राजस्थान के 100 उपखंड खत्म कर रहे हैं, तहसील खत्म। वो तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये सब इनका उल्टा पड़ेंगे। समझ नहीं इनको पड़ रही है कि जो सुविधाएं मिल रही पब्लिक को, वहाँ तहसील खुलने से, LG ऑफिस खुलने से, पंचायत समिति खुलने से, जिला बनने से, सबको एक बार ये ख़त्म करना। हमारी तमाम स्कीमों को ये लगभग जो है या तो बंद कर चुके हैं या कमज़ोर कर चुके हैं। उसका नुकसान पब्लिक को हो रहा है। कांग्रेस विरोध जितना होना चाहिए उतना कर नहीं पा रही है प्रदेश। कांग्रेस वाले इनकी तरह नहीं है ना। हम तो सबसे पुरानी पार्टी देश की है, उसमें धैर्य भी है, अनुशासन भी है, सम्मान करना जानते हैं विपक्ष का भी। इनकी तरह नहीं है कि दुश्मनी मोल ले लो। ये विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, हम विपक्ष को विपक्ष मानते हैं, क्योंकि बिना विपक्ष के तो पक्ष क्या है। पर ये लोग क्या करते हैं कि आज पूरे देश के अंदर माहौल बना दिया है। मोदी जी ने बना दिया, सबने बना दिया, विपक्ष दुश्मन हो। ये व्यवहार वहाँ भी हो रहा है और राजस्थान में। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।